students, welcome to Inspiring Aspirant. Today we will discuss about mitochondria. Mitochondria were first observed by Kolliker in 1850. Mitochondria जो है वो आपका फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था बाय कोलिकर इन 1850. द माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ टू मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया का आपका दो मेम्ब्रेन है. फर्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं और ये ज़्यादातर आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमेशा पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो ये हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं. These are oval shaped cell organelles. तो ये आपका oval shaped cell organelles है. The word mitochondria has been derived from two Greek words. आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. फर्स्ट वन इज माइटो एंड सेकंड वन इज कॉन्ड्रियन. तो माइटो का मीनिंग होता है आपका थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मीनिंग होता है ग्रेन्यूल. ग्रेन्यूल मीन्स हो गया छोटा दाना, थ्रेड का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे. जो आपको प्लूरल में अगर हम लोग इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा इन प्लूरल. अगर हम लोग अगर सिंगल में बोलेंगे सिंगुलर में तो होगा माइटोकॉन्ड्रियन. ओके, सो हियर इज द माइटोकॉन्ड्रियन कैरी आउट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. तो आपका ये क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करवाता है आपके प्लांट और एनिमल सेल में. दे आर प्रेजेंट इन बोथ. ये दोनों में प्रेजेंट होता है, इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल बोथ. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का हर एक सेल का, ये डिपेंड करता है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे. द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. जो इनर कंपार्टमेंट होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. द आउटर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टिए. आपका ये आउटर कंपार्टमेंट जो होता है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टिए. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके ऑक्सीजन के थ्रू होता है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन के ये से जाना जाता है कि उसके प्रोसेस से ये होता है. दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी. ये आपको क्या करता है, सेलुलर एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में आपका प्रोड्यूस करवाता है. और एटीपी का आपका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये जो आपको प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी, ये आपका एटीपी के फॉर्म में करता है. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए. तो इसमें मैट्रिक्स में आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, आरएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम 70S भी प्रेजेंट होता है, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस एंड प्रोटीन्स. तो कंपोनेंट रिक्वायर्ड जो सिंथेसिस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड करता है ये थ्रू फिजन के थ्रू ये डिवाइड करता है. इज इट क्लियर? आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. सो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, बाहर साइड का आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला का इनर मेम्ब्रेन, और ये आपका मैट्रिक्स है. दीज आर कॉल्ड, ग्रीन वाला पार्ट जो है ये मैट्रिक्स है. ये जो फोल्ड है जहाँ से फोल्डिंग हो रहा है इसको आप लोग क्रिस्टा बोलते हैं हम लोग. और ये आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस है. इनर में जो आपका मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये आपका है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया.